નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા। મહત્વના સમાચાર, ભાજપના ઉમેદવારોની યાદી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। 10મી નવેમ્બરે આવી શકે છે ભાજપની પહેલી યાદી। 10મીએ ભાજપના ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર થશે। દિલ્હીમાં આજે સાંજે મળશે ભાજપ કોર કમિટીની બેઠક। સાંજે 5 થી ભૂપેન્દ્ર 10મીએ ભાજપ કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક। હાલમાં મહત્વના મોટા સમાચાર, 10મી તારીખે ભાજપ પોતાની પહેલી યાદી જાહેર કરી શકે છે। ભાજપના ઉમેદવારોને લઈને અનેક ચર્ચા વિચારણાઓ ચાલી રહી છે અને આ તમામની વચ્ચે એક આ મહત્વના સમાચાર જેમાં જાણકારી મળી રહી છે કે 10મીએ યાદી જાહેર કરશે। આ સાથે વધુ અપडेट મેળવીશું। न्यूज़ 18 संवाददाता दिल्ली थी रचना हमारे साथ जुड़े गया है। रचना, क्या और जानकारी प्राप्त हो रही है? कुछ एक्सक्लूसिव खबर भी आपके पास है जो यादी को लेके या तो बीजेपी के उम्मीदवारों है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है? देखिए सिद्धार्थ, जिस तरीके से कल से ये बैठकों का दौर शुरू हुआ है, कल भी गृह मंत्री के घर पर 6 घंटे बैठक चली थी। जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक होती है जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, वो आज शाम को होनी है। और जिस तरीके से चंद्र ग्रहण आज है तो ये माना जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के बाद यानी कि 6:20 पर ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी और उन जो नाम तय किए जाएंगे, जिन नामों पर चर्चा है उन पर यहाँ पर विचार मंथन किया जाए और इसके साथ ही नए चेहरों को यहाँ पर शामिल किया जाए। तो अभी देखना होगा कि किन नामों पर मोहर लगती है, किन पर विचार मंथन होता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है। कल भी मीटिंग हुई थी और आज गृह मंत्री या फिर जेपी नड्डा के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और वहाँ पर जो पहले से नाम चर्चा में है उन सभी नामों पर चर्चा की जाएगी, विचार मंथन किया जाएगा और एक तरीके से अंतिम रूप यानी कि फाइनल लिस्ट एक तैयार की जाएगी और इसको केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा और वहाँ पर मोहर लगेगी। और जैसे कि ये बड़ी खबर है कि 30% लोगों की यानी कि जो रूपानी कैबिनेट थे उसमें से कई लोगों के टिकट कटने की भी बात यहाँ पर आ रही है और जिसमें सबसे प्रमुख रूप से नए चेहरों की बात है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके की लिस्ट ये तैयार होती है, क्या कुछ सिनेरियो रहता है और क्या समीकरण देखते हुए ये लिस्ट तैयार होती है, इसी के लिए पूरा विचार मंथन है यहाँ पर। रचना, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या एक्स सीएम और एक्स डेप्यूटी सीएम की भी टिकट कट हो सकती है? क्योंकि इस तरह से भी बात, डिप्टी सीएम है नितिन पटेल, उनके नाम को लेकर जरूर यहाँ पर चर्चा है कि हो सकता है कि उनका टिकट इस बार काट दिया जाए, क्योंकि मैंने बताया कि रूपानी कैबिनेट में से भी कई बड़े नामों के नाम यहाँ पर कटने की संभावना जताई जा रही है, जो सोर्सेज से खबर आ रही है। और यहाँ तक कि आपको सिद्धार्थ एक चीज और बता दें कि इस तरीके की भी खबर सामने आ रही है कि कई सांसदों से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन अब क्या नए कोई सांसद इसमें शामिल होंगे या नहीं, या कितने लोगों का टिकट करेगा। लेकिन अभी तक जो सोर्सेज से खबर है 30% लोगों के नाम यहाँ काटे जाएंगे, नए चेहरे को मौका दिया जाएगा और उन्हीं सभी चीजों को लेकर यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक तैयार की जा रही है और विचार मंथन किया जा रहा है। एक तरीके से वो सारे नाम तय कर लिए जाएंगे और उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष रखा जाएगा और अंतिम मोहर वहां पर लगाई जाएगी, क्योंकि कल ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और हो सकता है कि 10 तारीख को भी ये बैठक हो। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि चुनाव समिति में जब ये नाम पूरे तय हो जाएंगे तो बीजेपी अपनी पहली लिस्ट 10 नवंबर को जारी कर सकती है। ये रचना, आपसे ये भी और एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से 10 तारीख को अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, क्या आखिरी घड़ी पे, अंतिम घड़ी पे ही लोगों के नाम फाइनलाइज किए जाएंगे ताकि कोई और बहस ना हो जाए या तो कोई नाराजगी ना दिखने में आए भाजपा में? बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ, ये जो सारी कवायदे हैं वो इसीलिए है कि लास्ट मोमेंट पे किसी तरीके की कोई ऐसी परिस्थिति ना खड़ी हो जिसे संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ जो बैठकों का दौर चल रहा है ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी तरीके का कोई क्योस यहाँ पर देखने के लिए ना मिले और पार्टी को किसी तरीके के विवाद की स्थिति का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के नाम काटे जाएंगे तो उनमें जरूर नाराजगी होगी। तो इन सब चीजों को भी सोचते हुए पार्टी पूरा ध्यान रख रही है और जैसे कि आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के बाद ही ये बैठक शुरू होगी, तो फाइनल जो लिस्ट होंगी, फाइनल जो नाम होंगे उम्मीदवारों के, तो उन पर किसी तरीके का ग्रहण ना हो, उसका भी खास ख्याल यहाँ पे सिद्धार्थ रखा जा रहा है। शुक्रिया रचना, सारी जानकारी के लिए। तो हाल में जो महत्वना समाचार है, अनेक लोकोना नाम कपाई शके छे। 30% लोकोना नाम जे उम्मीदवार तरीके अथवा तो धारासभ्य रही चुक्या है तेओना नाम कपाई शके छे।